प्रस्तुत है दिनांक 24 अप्रैल 2025 को मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी द्वारा आयोजित 5वीं राष्ट्रीय ओरल प्री कैंसर और कैंसर कांग्रेस पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा। अन्य गणमान्य अतिथियों में शामिल थे डॉक्टर शालिनी सिंह, डायरेक्टर ICMR, डॉक्टर L स्वस्ति चरण, ADG DGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर पूनम नारंग, डीन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और सुश्री सिमरन शर्मा, पैरा ओलंपियन। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली की ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी हेड डॉक्टर सुनीता गुप्ता ने हमें इस आयोजन की आवश्यकता और महत्व के बारे में बताया। नो मैटर हमारी इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक लिंक मिसिंग है, और वो लिंक टेक्नोलॉजी के साथ भी हमें जोड़ना होगा। बिकॉज सरकार तो अपना काम कर रही है, एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क, बट देन जो इसके बेसिकली जो होल्डर्स हैं वो चाहे डेंटिस्ट हैं, बिकॉज दे आर द वंस जो सबसे पहले उसको डायग्नोस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज वेयर वी वांट टू इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर 1000 मरीज स्मोक कर रहा है, बीटल नट खा रहा है या साथ में अल्कोहल ले रहा है, तो सबको कैंसर नहीं होता है। तो हम इस टेक्नोलॉजी को साथ में इंटीग्रेट करके यूज करके हम देखना चाहते हैं कि क्या उन 1000 में से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये वाले मरीज हैं जिनको हम बहुत क्लोजली फॉलो अप करें, क्योंकि हम अपने डिपार्टमेंट में इनको ट्रीट तो करते हैं, बट वी वांट समथिंग व्हिच इफ वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी, वी कैन सेंसिटाइज द डेंटिस्ट एज वेल एज द अदर एलाइड फील्ड्स जो हमारे जिनके साथ हम सब मिलकर अभी कर रहे हैं। तो हर एक फील्ड से हमने उनके जो ऑल ओवर इंडिया से जो स्पेशलिस्ट हैं उनको हमने इन्वाइट किया हुआ है अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, ताकि हम उनके साथ वो एक्सपीरियंस को अपने एब्जॉर्ब करके एंड देन वी कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर। आप रिसर्च में भी बहुत काम कर रहे हैं मेड्स, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब बेसिकली वो चाहे टिश्यू को लेकर उसके मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट को करना हो, या चाहे उसमें हम उनका जेनेटिक प्रोफाइलिंग हम कर रहे हैं। हमने अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में प्रोजेक्ट है हमारा, आयुर्वेदा के साथ, होम्योपैथी के साथ में हम कर रहे हैं ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि ये हमारे अपने एंसेस्ट्रल का युगों से हम लोग हैं, बट इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। तो अब हमने उसको इंटीग्रेट किया है मॉलिक्यूलर वर्क के साथ में। और जो हमारे मरीज़ हैं जिसमें रेडिएशन देने के बाद जो मरीज़ बिल्कुल खा नहीं सकता है, किसी को ट्रीटमेंट करके छोड़ देना इज़ नॉट एन आंसर। वी नीड टू रिहैबिलिटेट, ताकि वो सोसाइटी में एक मुस्कान के साथ एक चल सके वो, और वो एक अपने परिवार के लिए बर्डन ना बने, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ट्रीटमेंट ऐसे भी एक्सपेंसिव ना हो। तो ये ऑल्टरनेटिवली हम साथ में जो हमारा दूसरा रिसर्च है लैटरल लेवल पे जो चल रहा है, वो इस बेसिकली आयुर्वेदा के साथ, होम्योपैथी के साथ पेशेंट स्पेसिफिक हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कोलैबोरेट कर रहे हैं वहाँ के जो साइंटिस्ट और डायरेक्टर्स हैं उनके साथ में। एंड वी आर होपफुल दैट समथिंग विच इज़ वेरी ईजी और इट्स अ वेरी इनकरेजिंग रिजल्ट्स जो हमको मिल रहे हैं उसके बारे में। तो आज का ये जो कॉन्फ्रेंस है आपका दिन भर का, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? इसमें जो स्टॉलवर्ड्स हैं हमारे देश के, बाहर के भी, उनको हमने इनवाइट किया हुआ है। तो हमने एक डायग्नोसिस से लेके एक मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स, जेनेटिक एस्पेक्ट्स के लेके जो तम्बाकू उसके साथ स्मोकलेस टबैको जो है, जो चबाने वाला है, उसमें जो उनके जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनको हमने इनवाइट कर रखा है। तो बेसिकली लेक्चर्स के साथ में हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स होंगे, ताकि लेज़र से हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम अलग अलग और एस्पेक्ट्स को यूज़ करके कैसे ट्रीटमेंट, तो पूरा इट्स अ होलिस्टिक। एंड एट द एंड ऑफ इट वी हैव ऑल्सो केप्ट, ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिफ़्रेश भी हो जाएं, तो हमने उनके लिए भी मेडिकल डम शरड्स रखे हुए हैं, विच इज स्टिमुलेटिंग एंड इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। एवरी रंगोली कॉम्पिटिशंस भी लगे हुए हैं नीचे, बेस्ट आउट ऑफ डेंटल वेस्ट है। सो पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्युटली, सो दैट ऑल स्किल्स गेट डेवलप्ड एट द सेम टाइम, सब एक दूसरों के साथ मिलें। एंड जो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, बिकॉज सब इतना व्हाट्सएप पे, मोबाइल्स पे हैं, सिर्फ उनसे कनेक्शन हो रहा है। सो द ऑब्जेक्टिव वाज आल्सो कि सब फिजिकली एक दूसरों से मिल के, एंड देन वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी वर्क इन टीम एंड वी मेक अ नेशन एज कैंसर फ्री नेशन। सो दैट हम एक छोटा सा उसमें एक स्टेप ले रहे हैं इसके लिए। एक स्टेप मिलकर मंजिल तक हमें पहुंचाएगा जरूर। आपने आकाशवाणी से बात की, आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। हमें इनवाइट किया इसके लिए धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच शालिनी मैम, थैंक यू। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के वाइस चांसलर पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा। यहाँ आके ऐसा लगता है कि जो मिशन हमने स्थापित किया था वो मिशन को भली भांति जो हमारी आगे की लीडरशिप है उसको चला रही है। ये टोबैको सेसेशन, प्री कैंसर अवेयरनेस, ओरल कैंसर, इसके बारे में हम सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और ये 5वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और देखिए ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही नेग्लेक्टेड है और इसका अगर हम देखें कि जितने भी कैंसर बॉडी में होते हैं उसमें ओरल कैंसर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये बहुत ही बड़ा इशू है। उसका कारण ये है कि हमारी जो जनता है, हमारा जो जनसाधारण है, वो बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो टोबैको है, खैनी खाना है, और बहुत सारे जो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो उससे ग्रसित हैं। तो उसकी वजह से जो है ओरल कैंसर की मात्रा बहुत। अब देखिए ओरल कैंसर का एक बहुत ही विचित्र बात ये है कि ये होने से पहले इसकी दशा जो है इन्वेरिएबली प्री कैंसर में होती है कि जैसे सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं, लाल चकत्ते हो जाते हैं, या जो मुंह में कुछ छाले हो जाते हैं, घाव हो जाता है जो भरता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर भी देख सकता है और मरीज भी खुद अपने आप को आंक सकता है, देख सकता है। तो अगर हम सही समय पे इसकी जांच कर लें और सही समय पे इसका उपचार शुरू कर दें तो हमें इतनी बड़ी जो इसका जो बर्डन है, जो बाद में ये पूरा ये फैल जाता है, तो वो सबसे बच सकते हैं। और मोस्टली जो ओरल कैंसर है वो उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उसको हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर ले, अर्ली स्टेज पे हम ट्रीट भी कर सकते हैं। यही मुख्य कारण है कि हम सब, और उसमें से हमारा रोल डेंटल का भी रोल है, उसमें हमारे जो मेडिकल कोलीग्स हैं उनका भी रोल है, क्योंकि अगर उसकी कोई सर्जरी होनी है, एडवांस सर्जरी होनी है, तो उसमें हमें सर्जन की ज़रूरत है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन चाहिए, उसमें हमें प्लास्टिक सर्जन भी चाहिए, उसमें हमें ग्राफ्ट के लिए भी चाहिए। अगर हमने रेडिएशन थेरेपी, हालांकि ये चीज़ें एडवांस में होती है, बट शुरू की अवस्था में हम बहुत छोटी सी शल्य चिकित्सा से या दूसरे बिना शल्य चिकित्सा से भी ठीक कर सकते हैं। आज जो ये आप कर रहे हैं अवेयरनेस का एक कार्यक्रम जो कर रहे हैं, इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल आप जो है जिसको डिस्कस करने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए एआई तो है, एआई तो एक बून है। देखिए टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और अफोर्डेबिलिटी, हाँ, दोनों चीज़ें जो है। और देखिए हर चीज़ में आजकल एआई है, तो डायग्नोज और ट्रीटमेंट में क्यों नहीं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने सबसे पहले मेडिकल में अगर पैर फैलाए तो रेडियोलॉजी में, कि एक एक्सरे हुआ और एक्सरे को एआई ने खुद आंक के बता दिया कि इसमें क्या कंडीशन है। और वो जो टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे पनपती रही, बढ़ती रही, और आज जो है वो इतनी रोबस्ट हो गई है, क्योंकि उससे क्या है, बहुत सी मात्रा में हम मरीजों का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर उसको हाँ प्रिसीजन से, एक्यूरेसी है। दूसरा, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन अभी बता रहे थे कि दूर दराज का एरिया है जो यहाँ नहीं आ सकता, उसको भी हम टेली रेडियोलॉजी के द्वारा हम उसको पता लग सकता है। और यही नहीं, सिर्फ डायग्नोसिस में नहीं, ट्रीटमेंट प्लानिंग में, कि ये अगर कैसी कंडीशन है तो इसके लिए क्या उपयुक्त है, इसके लिए सर्जरी उपयुक्त है, इसके लिए रेडियोथेरेपी उपयुक्त है, या इसके लिए कोई और ट्रीटमेंट जो है, जो कंटेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है। आजकल बहुत सारी नई डिनोवो टेक्नोलॉजीज आई हैं, वो भी उपलब्ध है। तो ये सब चीज़ें के लिए एआई एक बहुत ही सशक्त माध्यम जो है वो उभर के आया है। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न सेशंस भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम की थीम कटिंग एज ट्रेंड्स इन ओरल मेडिसिन एंड हार्वेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मैक्सिलोफेशियल इमेजिंग के बारे में हमें बताया महाजन इमेजिंग के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हर्ष महाजन ने। कि ये कॉन्फ्रेंस जो ओरल हेल्थ पे है, ओरल मेडिसिन, डेंटल प्रॉब्लम्स, और हमारे देश में क्या है कि मुंह के कैंसर की बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है, क्योंकि यहाँ टोबैको, खैनी, ये सब लोग चबाते भी हैं और स्मोक भी करते हैं। तो इसके चलते
कैंसर बहुत ज़्यादा है, ओरल कैंसर। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, पहली बात कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर कुछ हो गया है तो आप विलम्ब नहीं करें, आप वेट नहीं करें, एकदम डॉक्टर को आप दिखाइए। अगर मुंह में छाला हो गया है, कोई और रंग चेंज हो गया है किसी हिस्से का, कहीं दर्द होती है, एकदम आप डॉक्टर के पास जाइए। और तीसरी बात जो डिस्कशन होगी वो होगी ट्रीटमेंट पे। इसके अलावा बहुत फोकस रखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मदद कर सकती है डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में। अब विभिन्न जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो एक्सरे हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, पेट सीटी हो, उसमें एक महीन और सटीक डायग्नोसिस बनाने में, कहाँ तक बीमारी फैली हुई है वो दिखाने में योगदान दे रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को, अब डॉक्टरों की कमी है, रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, ट्रेनिंग की भी कमी है, तो इसके चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अगर हम ये सारा जो एक कमी है उसको दूर कर सकें और एक्यूरेसी को बढ़ा सकें, तो इससे जो ट्रीटमेंट है वो प्रिसाइज ट्रीटमेंट हो पाएगा, प्रिसिजन मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, वो पॉसिबल होगा। तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं या जो हमें भारतवर्ष में बनाने चाहिए उसका भी डिस्कशन होगा। फाइनली मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी इसमें लगी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेती जो है वो अपनी लैब्स के अंदर ओरल डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन होता है उसको बनाने की बात, और हैंड हेल्ड एक्सरे होता है उससे देखने की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके, ताकि ये सिर्फ बड़े अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजेस में ही ये सुविधा ना रहे, ये हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और उसके बियॉन्ड CHCs वहाँ तक भी लेके जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले सकें। हाँ, ताकि हर एक को शहर नहीं दौड़ना पड़े, हम पेरिफेरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके एटलीस्ट डायग्नोसिस तो बना लें। कहाँ तक आपको लगता है ओरल कैंसर में डायग्नोस्टिक्स का रोल होता है? देखिए, ओरल कैंसर क्योंकि मुंह तो हम खोल के देख सकते हैं, इसमें तो जो व्यक्ति खुद है वो अगर अवेयर रहे और अगर कुछ हो तो एकदम डॉक्टर के पास जाए तो उसका डायग्नोसिस हो सकता है, बायोप्सी हो सकती है। जहाँ तक रेडियोलॉजी का सवाल है, रेडियोलॉजी कितना डेप्थ है, कितनी फैलाव है, किस तरह की बीमारी है, उसमें मदद करती है। तो रोल तो बहुत, एक बार डायग्नोसिस बन गया उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए उसको दर्शाने के लिए रेडियोलॉजी और इमेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप हैं डायरेक्टर एंड एक्स चीफ टाटा मेमोरियल हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल के डिक्रूज। हेड एंड नेक कैंसर्स अपने देश में वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर्स, 30% हमारे सब कैंसर्स हेड एंड नेक, और उसमें लगभग आधे कैंसर ओरल या माउथ के कैंसर्स होते हैं। माउथ के कैंसर ज़्यादातर पूरी दुनिया में हमारे ही देश में होती है। हम लोग एज स्टैंडर्डाइज रेट बोलते हैं, ईयर इट इज़ 2 or 3 times मोर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्यों? क्योंकि अपने देश में लोग तंबाकू लेते हैं, तंबाकू एंड सुपारी या बैड। इसी वजह से हमारे जो कॉमनेस्ट कैंसर है ओरल कैंसर है। ओरल कैंसर इज़ लार्जली प्रिवेंटेबल। आप तंबाकू सुपारी को निकालोगे 90% ओरल कैंसर नहीं होगी। ओरल कैंसर इज़ टोटली क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड इन फर्स्ट स्टेज, बट अपने देश में 60 to 80% ऑफ पीपल कम इन द लेट स्टेज। एक ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मेडिकल एक्सेस नहीं होती है उनको, बट साथ में लैक ऑफ जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए पीपल डू नॉट कम। एंड द मैसेज आई वुड गिव इज दैट ओरल कैंसर बहुत सिंपल है इसकी फर्स्ट स्टेज में डायग्नोसिस करने की। आपको कोई कॉस्टली टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सीटी, अल्ट्रासाउंड, कुछ ज़रूरत नहीं है। जो लोग तंबाकू या अल्कोहल के शौकीन हैं, वंस अ मंथ अपने माउथ में देखना। हमारे जो माउथ की कलर होती है वो गुलाबी रंग की होती है। जब भी उसमें वाइट या रेड धब्बे पड़ने लगे या कोई ग्रोथ दिखने लगे, तुरंत यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर और अ स्पेशलाइस्ट एंड गेट ट्रीटेड। इट इज़ 100% क्योरेबल इन द प्री मैलिग्नेंट स्टेज। अब ऐसा है
कि जैसे ही स्टेज बढ़ती है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट स्टेज में सिंगल मोडेलिटी थेरेपी या हम ऑपरेट करते हैं, नहीं तो ओनली रेडियोथेरेपी देते हैं। जैसे ही आप स्टेज 2, 3, 4 में जाते हैं फिर दोनों की ज़रूरत पड़ती है या तीनों की ज़रूरत पड़ती है, कीमो। अब आप सोचिए उसमें खर्चा ज़्यादा बढ़ता है, उसमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होती है एंड पेशेंट समटाइम उनकी बॉडी ये बर्दाश्त भी नहीं करती। साथ में हेड एंड नेक ओरल कैविटी कैंसर्स इतने इम्पॉर्टेंट जगह में हमारे बदन में कि फंक्शन और कॉस्मेसिस दोनों में असर पड़ता है। चेहरा बिगड़ जाता है, बोलने गिलने में परिवर्तन आती है और ये कभी ज़िंदगी भर रहती है। दैट इज़ वाई द मैसेज इज़ प्रिवेंट और अर्ली डायग्नोसिस। अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर चेन्नई की डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट हेड एंड नेक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डॉक्टर सपना नांगिया ने ओरल कैंसर के उपचार में प्रोटोन थेरेपी के महत्व के बारे में हमें बताया। चेन्नई में हमारे देश का पहला प्रोटोन थेरेपी सेंटर है और वहाँ पे मैं हेड एंड नेक, ब्रेस्ट, स्कल बेस और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स का ट्रीटमेंट करती हूँ। तो आपने बताया कि फर्स्ट वहाँ पे प्रोटोन थेरेपी का है, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर थेरेपीज? देखिए, प्रोटोन थेरेपी जो है वो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ रेडियोथेरेपी होती है। हम जानते हैं कि एक्सरेज जो हैं जिनसे हम रेडियोथेरेपी करते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जबकि प्रोटॉन्स जो हैं एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो फ़र्क दोनों में ये होता है कि एक्सरेज जो हैं वो बॉडी के थ्रू एंड थ्रू चले जाते हैं, जबकि प्रोटॉन्स एक पर्टिकुलर जगह जाके रुक जाते हैं। इस कारण से हम लोग नॉर्मल ऑर्गन्स को प्रोटॉन थेरेपी से रेडिएशन के जो बुरे असर होते हैं उनसे बहुत बेहतर तरीके से बचा पाते हैं। और बहुत सारी सिचुएशंस में चूंकि प्रोटॉन थेरेपी आसपास के ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करता है, तो हम ट्यूमर को डोज ज़्यादा दे पाते हैं। तो प्रोटॉन थेरेपी के यही फ़ायदे होते हैं कि या तो साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, या रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर होता है, और या दोनों चीज़ें होती हैं। तो रिजल्ट भी बेहतर होता है और साइड इफ़ेक्ट भी कम। तो ये जो आपका सेंटर है कब से चल रहा है? देखिए, इस सेंटर को एस्टैब्लिश हुए अब 6 साल हो गए हैं और 2019 से हम लोग प्रोटॉन थेरेपी पे काम कर रहे हैं और 1800 से ज़्यादा मरीज़ों का अभी तक ट्रीटमेंट हो चुका है प्रोटॉन्स द्वारा। और मैं स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में आज बताना चाहूँगी। हेड एंड नेक कैंसर्स आपको पता है इंडियन मेल्स का सबसे कॉमन कैंसर होता है, स्पेशली ओरल कैंसर्स सबसे कॉमन कैंसर होते हैं। और आज मैं इस मीटिंग में प्रोटॉन थेरेपी का ओरल कैंसर में क्या रिज़ल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। तो हम लोगों ने ये देखा है कि आप जानती हैं कि जैसे हम लोग रेडिएशन करते हैं, मुंह और गले के कैंसर्स के लिए जब रेडिएशन करते हैं तो पेशेंट्स को कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं ट्रीटमेंट के। उनकी लार कम बनती है, मुंह के अंदर जो है अंदर की झिल्ली उतर जाती है, उससे बहुत दर्द होती है, इन्फेक्शन की रिस्क हो सकती है, स्वॉलोइंग की मसल्स पे इम्पैक्ट होने से खाने में परिवर्तन लाना पड़ता है। पतली चीज़ें, खिचड़ी, दलिया या और भी पतली चीज़ों पे हमें आना पड़ता है। जब हम प्रोटॉन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमारी लार बनने की ग्रंथि जो है, या स्वॉलोइंग की मसल्स जो हैं, या अंदर लाइनिंग है चीक की, उस पर रेडिएशन कम जाती है। जब ये कम जाती है तो पेशेंट को वो सारा ट्रीटमेंट टॉलरेट करना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। हम लोगों ने स्पेशली देखा है कि कुछ ऐसे मरीज़ हैं जैसे जो बड़ी उम्र के हैं, उनमें अक्सर पूरा ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता, पर प्रोटॉन में वो स्थिति नहीं आती है। वो पूरा ट्रीटमेंट जो उस बीमारी के लिए सही ट्रीटमेंट है वो करा पाते हैं। और ये जो एडवांटेज है वो सिर्फ ट्रीटमेंट के दौरान नहीं रहता। जैसे देखा गया है कि 6 महीने 1 साल बाद भी जिन मरीज़ों ने प्रोटॉन थेरेपी से इलाज कराया होता है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेटर होती है बाकी टेक्निक्स के मुकाबले। स्पेन जो कंट्री है इंडिया के मुकाबले बहुत छोटी है, वहाँ पे 10 सेंटर इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अभी हमारे पास इंडिया में 2 सेंटर हैं, अगले 2 सालों में 2 और आ जाएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबल होगी तो मैं समझती हूँ कि
हम अपने देश में भी बहुत सारे प्रोटॉन थेरेपी सेंटर्स देखेंगे। थैंक यू। कार्यक्रम में विभिन्न हैंड्स ऑन वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस विद मास्टर्स का भी सफल आयोजन हुआ। इसी के साथ 24 अप्रैल 2025 को मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी द्वारा आयोजित 5वीं राष्ट्रीय ओरल प्री कैंसर और कैंसर कांग्रेस पर आधारित रिपोर्ट अब यहीं समाप्त होती है। वाचक स्वर और प्रस्तुति शालिनी मित्तल।